हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गैस, आज जो आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं हम लोग, जिसमें हम लोग कराएंगे आपको ईडियम्स जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं। ये 70 इंपॉर्टेंट ईडियम्स जिनको एसएससी ने अपने वेरियस एग्जाम्स में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो में बार बार रिपीट किया है। सभी वो ईडियम्स आपके हैं। ये इसमें 70 से ऊपर ईडियम्स हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में इस बार भी रिपीट होंगे। अगर में से एक दो भी रिपीट हो गया तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। यस गैस, सो देखते हैं आज की ये पूरी सीरीज 70+ ईडियम्स की। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको कहीं लिख लीजिएगा। यस गैस, वैसे तो मैं आपको यहीं याद करा दूंगा, लेकिन आप फिर भी इनको कहीं ना कहीं ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं ईडियम की शानदार सीरीज। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर क्लोज टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी। तो गाइस, मैं आप लोगों से कहूँगा कि क्लोज टेस्ट पर ये आखिरी प्रहार अपना करना मत छोड़ें। लास्ट प्रहार क्लोज टेस्ट पर ध्यान रखें। 2022 तक के जितने भी क्लोज टेस्ट हैं, किरण इंग्लिश 16,000 में, किरण इंग्लिश 16,000 से वो सभी क्लोज टेस्ट का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें लगभग 250+ क्लोज टेस्ट हैं, 125+ वीडियोस हैं और 1400 क्वेश्चंस हैं। यस, ये सब कुछ उसके अंदर है और ये पूरी की पूरी सीरीज आपके हवाले कर दी जाएगी, यानी कि आप इनको कर लीजिएगा। और कैसे करने हैं ये भी बताया गया है इसमें क्लोज टेस्ट। तो ये एक बहुत शानदार सीरीज क्लोज टेस्ट की। ये हालांकि पेड में है, लेकिन मैंने इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी कम। सो आप लोग इसको बाय करें और शुरू करें, क्योंकि क्लोज टेस्ट को सोल्व कैसे करना है इसके अंदर हमने ये भी बताया है और बहुत सारे क्लोज टेस्ट सोल्व भी करवाए हैं। यस गाइस, सो ज्वाइन करें और अपने मार्क्स को इंक्रीज करें। लास्ट टाइम है, कोई भी मौका अपने हाथ से जाने ना दें। चलिए देखते बच्चों, यहाँ पर पहले इडियम्स 70+ मोस्ट रिपीटेड इडियम्स बाय टीसीएस। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, पहले इडियम से हमारे पास बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ सडन कैलेमिटी, यानी कि अचानक आई हुई समस्या या फिर आपदा, एक ऐसी आपदा जिसके आने की उम्मीद नहीं की थी या फिर जिसने आपने उम्मीद नहीं की थी। ये सीजीएल 18, सीपीओ 18, एमटीएस 19 से पूछा गया है। फेस द म्यूजिक, यानी कि अपने किए का परिणाम भुगतना। टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, ये 2 बार आपका रिपीट हुआ है। यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, मैं बार बार आपको ये बात नहीं बताऊंगा कितनी बार रिपीट हुआ है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर। फेस द म्यूजिक मतलब अपने किए का परिणाम भुगतना। याद रखें कि मतलब फेस मतलब सामना करना, द म्यूजिक मतलब शोर का या फिर गीतों का। तो आप लोगों ने कुछ बुरा किया, लोग आपको सुना रहे हैं, लगातार सुना रहे हैं, तो आप उनका सामना कर रहे हैं आप, तो फेस द म्यूजिक। बरी द हैचेट, बच्चों बरी मतलब होता है दफनाना, हैचेट बोलते हैं कुल्हाड़ी को, तो कुल्हाड़ी दफना दिया आपने अपनी। टू मेक पीस, यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना, पुरानी दुश्मनी भुला देना। जब आपने अपनी कुल्हाड़ी दफना दी तो समझो पुरानी दुश्मनी आपने भुला दी। इन अ नट शैल, इन अ नट शैल बच्चों, यानी किसी बात को संक्षिप्त में बताना, किसी बात को संक्षिप्त में बताना। नट शैल, शैल बोलते हैं कवच को, नट बोलते हैं अखरोट को, तो अखरोट का जो कवर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इन अ नट शैल यानी कि बहुत ही संक्षेप में, छोटे से छोटा करके बताना। ये सीएचएसएल और सीपीओ एग्जाम में आपका आया हुआ इडियम है। अगला है हमारा इडियम नंबर 5, कह रहा है कि टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब बच्चों ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो, जैसे हमारे मोदी जी हो गए, जैसे हमारे अखिलेश यादव हो गए, जैसे हमारे कपिल शर्मा हो गए, तो ये लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, स्पीक वेरी वेल, बढ़िया बोलने की कला। 4 बार रिपीट हुआ है बच्चों, 4 बार, सीपीओ में, सीएचएसएल में, जीडी में, स्टेनो में, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समय ये। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, यानी कि सिर्फ अपने ट्रम्पेट बजाना, यानी कि सिर्फ अपने अपनी गाना, यानी कि दूसरों की ना सुनना। टू बीट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, सिर्फ खुद की तारीफ करना, किसी और की ना करना, ना किसी और की सुनना। सीजल 19 में, सीजल 19 के टियर 2 में भी आया। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, बच्चों फ्लॉग बोलते हैं कोड़े को, डेड यानी कि मरे हुए घोड़े को, तो मरे हुए घोड़े को आप कोड़े मार रहे हैं, कोई फायदा तो इसका होगा नहीं, क्योंकि मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, यानी कि सिर्फ बेकार की कोशिश करना, क्योंकि घोड़ा मर चुका है, आप उसके कोड़े मारें या ना मारें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बार रिपीट हुआ है। टू एंड इन स्मोक, सो गैस हमारी लाइफ का भी जो एंड हो जाएगा वो एक स्मोक पे हो जाएगा, यानी कि हमको जला दिया जाएगा और हम धुएं में उड़ जाएंगे, यानी कि कोई परिणाम हासिल नहीं होगा। फाइनली इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, आप भी, मैं भी, सब मेहनत करेंगे,
कर रहे हैं, लेकिन परिणाम लास्ट में क्या होना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि मेहनत करनी बंद कर दें, ये सिर्फ एक इडियम आपको याद करने का तरीका है। एंड विदाउट एनी फिजिकल रिजल्ट, प्रैक्टिकल रिजल्ट। 3 बार आपका रिपीट हुआ है। टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर यानी कि अपना किसी बात को अनसुना कर देना। डेफ ईयर, किसी बात को अनसुना कर देना, नेग्लेक्टेड या नज़रअंदाज कर देना। 4 बार रिपीट हुआ है CGL, CHS, CGL और CPO में। फीदर वंस ओवन नेस्ट यानी कि सिर्फ अपने घोंसले का एक पंख, यानी कि अपने घोंसले के लिए पंख इकट्ठे करना, दूसरे घोंसले के लिए इकट्ठे नहीं करना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करना, दूसरों के लिए नहीं। तो स्वयं के निजी हित के लिए सिर्फ काम करना। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। 3 बार रिपीट हुआ आपका ये इडियम बच्चों। यहाँ से मिस द बोट यानी कि आपने अपनी बोट मिस कर दी, आपने अपनी बोट मिस कर दी मतलब आपने अवसर खो दिया। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। 2 बार रिपीट हुआ है बच्चों आपका ये। थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल मतलब बच्चों जब आप WWF की फाइट वगैरह देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है सबके पास अपने अपने टॉवल रहते हैं, बांधे रखते हैं पीछे ही। तो थ्रो इन द टॉवल यानी कि अपना अपना टॉवल गिर दिया, यानी कि अपने अपनी हार मान ली। तो टू एडमिट डिफीट और फेलियर। 2 बार रिपीट हुआ आपका इडियम ये वाला। होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस यानी कि अपने घोड़े को पकड़े रखना। तो भैया बी पेशेंट, अपना धैर्य बनाए रखना, अपना धैर्य बनाए रखना। टेक हार्ट। टेक हार्ट मतलब प्रोत्साहित महसूस करना। टू टेक करेज और टू फील अनकरेज, अपना आपको प्रोत्साहित महसूस करना। जैसे आपने सुना होगा 3 इडियट का आमिर खान का एक डायलॉग, वो हार्ट रख के बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यस, इस तरह से। तो टू टेक हार्ट CPU 19 और CPU 2018 यानी कि 2 बार रिपीट हुआ आपका ये। बेड ऑफ रोजेस बच्चों, बेड बोलते हैं बिस्तर को, रोज मतलब फूलों का, यानी कि फूलों का बिस्तर, यानी कि बहुत ही आरामदायक जिंदगी, बहुत ही आरामदायक जिंदगी। एंड इजी कंफर्टेबल सिचुएशन, ये आपका 2 बार रिपीट हुआ है। ऑल ईयर्स मतलब जितने भी कान हैं आपके उन सबको आपने प्रयोग में ले लिया। अब कान है ही कितने हमारे पास, सिर्फ 2, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप अपना हाथ भी कानों को पकड़ लेते हैं सुनने के लिए। तो सुनने को उत्सुक, सुनने को उत्सुक। अगला आइडिया में हमारे पास में टू गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि आपके हाथ से कोई चीज़ बाहर निकल गई है। टू गेट आउट, आउट ऑफ यानी बाहर निकल जाना। तो हैंड मतलब हाथ से, आपके हाथों से कोई चीज़ बाहर निकल गई है। टू बिकम अनकंट्रोलेबल यानी कि जो आपकी चीज़ कंट्रोल में है ही नहीं। देखिए 5 बार रिपीट आपका हुआ है इस इडियम में, आपका पूरे 5 बार मायने रखता है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई मतलब चिल्लाना, दूध के उबलने के बाद, यानी कि किसी घटना के होने के बाद पछताना, कोई फायदा नहीं है। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, किसी चीज़ पर व्यर्थ में पछताना, बिल्कुल बेकार है पछताना, क्योंकि किसी चीज़ के होने के बाद में उसके पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो चीज़ आपके हाथ में वापस नहीं आनी है। 3 बार रिपीट हुआ है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, किसी चीज़ की कीमत आपने अपने हाथ और पैर देकर चुकाई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। शरीर का एक एक अंग कीमती है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। 3 बार रिपीट हुआ है। सी आई टू आई, किसी से आंखों में आंखें डाल करके बात करना, या फिर आंख में आंख डाल करके उससे सहमत होना, तो कैसे हो जाएगा आपका एग्री विद ईच अदर। 5 बार रिपीट हुआ है। थ्रू थिक एंड थिन, थिक मतलब गाढ़ा, पतला, सॉरी गाढ़ा ही, थिन माने पतला। तो हर परिस्थिति में, यानी कि चाहे बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, प्रत्येक परिस्थिति में सपोर्ट करना, प्रत्येक परिस्थिति में सपोर्ट करना। तो ये आपका है 4 बार रिपीटेड। स्पिल द बीन्स, स्पिल मतलब होता है छीलना, बीन्स मतलब बीन यानी कि मटर वगैरह जो भी। तो गैस स्पिल द बीन्स यानी कि आपने मटर छील दिए, बीन्स छील दिए, यानी कि आपने जो उसके अंदर था वो सबको दिखा दिया है, यानी कि रहस्य उजागर कर देना, कोई गोपनीय बात जाहिर कर देना सबके सामने। तो गैस ये आपका 4 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो बच्चों पानी के बाहर मछली कैसे रहती है आपको पता ही है, वो तो बहुत बेचैन हो जाएगी, बिकॉज उसकी ज़िंदगी है, जैसे हम एयर के बिना हो जाएंगे। तो भैया अनकंफर्टेबल पोजीशन, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, बेचैन हो जाना। 2 बार आपका रिपीट हुआ इडियम ये वाला। आगे बढ़ेंगे इडियम नंबर नेक्स्ट पे। बार्किंग अप द रोंग ट्री, बच्चों बार्क बोलते हैं छाल को, पेड़ की। बार्क अप यानी कि आपने पेड़ की छाल उतार दी, रोंग ट्री वो भी गलत पेड़ की, जिस पेड़ की कहा था उस पेड़ की नहीं उतारी, आपने दूसरे पेड़ की छाल उतार दी है। 2 बार रिपीटेड है, यानी कि गलत दिशा में प्रयोग करना मेहनत अपनी। ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, यानी कि उस वे में काम करना जो फायदे की चीज़ आपके है ही नहीं।
सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग मतलब यात्रा करना, सेम बोट मतलब सेम बोट में। तो सेम बोट में यात्रा करना यानी कि वो भी उसी बोट में है, आप भी उसी बोट में है, वो मरेगा तो आप भी मरेंगे, आप बचेंगे तो आप भी बचेंगे। तो गैस यहाँ पर हो जाएगा दोनों सेम परिस्थिति में होना, यानी कि एक जैसी परिस्थिति में होना। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, 5 बार आपका रिपीटेड है इडियम ये वाला। द एप्पल ऑफ वन आई, किसी की आंखों का तारा, बहुत ही प्रिय कोई वस्तु। अ पर्सन हु इज वेरी डियर, एक व्यक्ति जो बहुत प्रिय हो। 2 बार रिपीटेड है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि आपसे कहा गया है कि जैसे कि फिल्मों में देखते हैं आप लोग, सीन वगैरह आता है कि सामने से बुल आ रहा है, आपको उसे सींग पकड़ के पकड़ना है। तो यानी कि मुसीबत का डटकर सामना करना, क्योंकि सींग जब लेकर के आएगा तो खड़े रहना पड़ेगा, भाग तो सकते हैं यहाँ से, जब आप सींग पकड़ पाएंगे। टू फेस द डेंजर बोल्डली, ये आपका 5 बार रिपीटेड है। पेन इन द नेक, गर्दन में दर्द होना, यानी कि बच्चों कष्टप्रद वस्तु या व्यक्ति, समवन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग, 2 बार रिपीटेड है। टू टेक पेन्स, बच्चों पेन का मतलब दर्द से नहीं है हर बार, अगर खाली पेन आ रहा है तो दर्द, पेन्स आ रहा है तो समझो केयरफुल एफर्ट। आपने एक कहावत सुनी भी होगी, नो गेन्स नो पेन्स, यस। सो विदाउट केयरफुल एफर्ट के आपको गेन्स नहीं होंगे, यानी कि आपको जिंदगी में प्रॉफिट नहीं होंगे, लाभ नहीं होंगे। तो पेन्स यानी कि केयरफुल एफर्ट्स, टू टेक मेक एफर्ट्स यानी कि कोई प्रयास करना, 2 बार रिपीटेड है। बीट अराउंड द बश, यानी कि बीट अराउंड द बस मतलब इधर उधर की बातें करना, काम की बात ना करना, किसी विषय पर बात करने से बचना, उरे परे की बात करना, अवॉइड द टॉपिक, 2 टाइम रिपीटेड है बच्चों आपका ये भी। एज फिट एज फिडल, पूरी तरह स्वस्थ, आप इसको स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी, और इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। कोई आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू, आप बोलेंगे आई एम एज फाइन एज फिट एज फिडल, मैं ऐसा ही फिट हूँ जैसे कि फिडल, यानी कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, 3 टाइम्स रिपीटेड है। सेल लाइक अ हॉट केक्स, यानी कि जैसे गर्म केक बिकते हैं, गर्म केक बहुत तेज़ी से बिकते हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है, जैसे गरम गरम पतासे बहुत तेज़ी से बिकते हैं, हर चीज़ गरम गरम बाजार में बहुत तेज़ी से बिकती है, तो बहुत तेज़ी से बिकना। सेल क्विकली, 2 टाइम रिपीटेड है। अलाइव एंड किकिंग, बच्चों जब कोई बच्चा पैदा होता है वो जिंदा है या नहीं है, कई बार बच्चे एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर जो है उनको एक चोटी मार के देखते हैं बहुत जोर की, या फिर मार के ही देख देते हैं पूरा का पूरा, जिससे कि पता चल जाए कि बच्चा जिंदा है या नहीं है। तो टू बी एक्टिव एंड हेल्दी, सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए, 2 टाइम रिपीटेड है। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभी होना, आसमान में चांद्रमा का नीला होना। तो थिंग्स विच हैपन्स वेरी रेयरली, बहुत दुर्लभ होना, 5 बार रिपीटेड है। मेक अ बी लाइन, मधुमक्खी की तरह लाइन लगाना, आपको पता है कितने आराम से लाइन लगाती हैं और सारी एक लाइन में उड़ती हैं वो। सो मेक अ बी लाइन फॉर, टू मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स समथिंग, किसी चीज़ की ओर बढ़ना, 4 टाइम रिपीटेड है। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल बिल्कुल सिर पे मारना, यानी कि सही जगह पर प्रहार करना। डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, 4 टाइम रिपीटेड है। होल्ड योर हॉर्स, ये भी आपका पीछे भी आया है, धैर्य बनाए रखना, 2 टाइम रिपीटेड है, यानी कि 2 बार पिछली बार आ गया, 5 बार रिपीटेड हो गया अभी। स्पीक एंड स्पान, वेरी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। अलाव एंड किकिंग, अभी ऊपर ही आया आइडिया वाला आपका, स्वस्थ और अच्छा, 2 टाइम रिपीटेड है। ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, आरंभ में कोई घटना बुरी लगे लेकिन बाद में अच्छी, जब तो ब्लेसिंग आया है, डिस्क्यूज के साथ क्या गया ब्लेसिंग, तो बेकार लगे शुरुआत में, उसके बाद लगे अच्छी। इवेंट दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड लेटर। थ्रो द टॉवल, ये भी आपका रिपीटेड है, अपनी हार मान लेना। काउच पटैटो, एक ऐसा व्यक्ति, काउच बोलते हो गए सोफे वगैरह को, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोफे बैठा बैठा टीवी देख रहा है और पटाटो की तरह फूल गया है। तो सोफे बैठा बैठा टीवी देख रहा है और पटाटो के चिप्स भी खा रहा है साथ साथ। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत आलसी है, सोफे पर पड़ा रहता है, टीवी देखता रहता है, खाता रहता है बैठा हुआ, और पटाटो की तरह फूल भी गया है। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, 2 टाइम रिपीटेड है आपका। 2 टाइम नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 बार रिपीटेड है यहाँ पर, ये थोड़ा नंबर कम लिखा गया है। आउट ऑफ द वुड्स, बच्चों वुड यानी कि लकड़ी को बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आपने वुड में लगाया ऐसे ही हो जाएगा आपका जंगल। आउट ऑफ द वुड्स यानी कि जंगल से बाहर आना, यानी कि खतरे से बाहर आना, आउट ऑफ डेंजर्स, आपका ये 3 टाइम रिपीटेड है। एसिड टेस्ट, जरूर बच्चों आप लोगों ने बचपन में जब आप 12वीं में रहे होंगे, साइंस साइड के दौरान आपने प्रैक्टिकल किए होंगे इस तरह के कुछ, कि आपको 2 तरह के एसिड दिए जाते हैं और आपको पता लगाना है कि ये एसिड कौन सा है और कौन सी गैस अब बाहर निकलेगी। तो गैस ये कठिन समस्या, एक ऐसा सत्य है जो सब कुछ स्पष्ट और सही साबित कर दे, एक मुश्किल टेस्ट, डेफिनेटली प्रूफ और ट्रुथ और फॉल्सहुड। या फिर ऐसा समझ लीजिए, जब किसी लड़की के ऊपर एसिड गिर जाता है तो उसकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। तो कठिन समस्या, 2 बार रिपीटेड है।
फार एंड वाइड, फार मतलब दूर, वाइड माने चौड़ा, यानी कि सभी दिशाओं में बहुत दूर दूर तक, इन ऑल डायरेक्शन, 3 टाइम आपका रिपीटेड है इडियम्स। बी ऑन क्लाउड 9, बी ऑन क्लाउड 9 यानी कि 9वें आसमान पर होना, गाना भी है आज मैं ऊपर, यस। सो बहुत ज़्यादा खुश होना, बेहद अधिक खुशी की अवस्था, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, 2 टाइम रिपीटेड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अच्छा डिस्कॉर्ड बोलते हैं झगड़े को, घर में आप लेकर का एक एप्पल, बच्चे हैं खाने वाले 2, तो झगड़ा तो बढ़ेगा ही उनके बीच में। रीजन फॉर क्वारल, झगड़े का कारण। चिल आउट, शांत हो जाना, गाना है सलमान खान का जस्ट चिल चिल। आगे देखेंगे 49 इडियम्स क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर। डोंकीज ईयर यानी कि बहुत लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। ब्रेक द आइस, कोई ऐसी सभा जहां पर आप बैठे हो और वहां सब चुप बैठे हो, कोई ना बोल रहा हो, जो सबसे पहले व्यक्ति बोलता है उसे बोलते हैं कि ही ब्रेक द आइस, ही ब्रोक द आइस, इसने जो है चुप्पी तोड़ दी। बातचीत शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, 2 टाइम रिपीटेड है, वो भी स्टेनो एग्जाम में, दोनों मीडियम्स। वैन पिग्स फ्लाई यानी कि जब पिग मतलब सुअर, फ्लाई उड़ना शुरू कर दे, यानी कि वह समय जो कभी नहीं आएगा। यस, क्यों उड़ेंगे भाई पिग, यस। अ टाइम दैट विल नेवर कम, 2 बार आ गया है। आपने मुझसे कहा सर पेपर बता दो इस टर्म में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैंने कहा बताऊंगा जब पिग फ्लाई करना शुरू कर देंगे, तो कभी समय आएगा नहीं, मैं आपको पेपर बताऊंगा नहीं। अ नीडल इन अ हे स्टेक, अ नीडल इन अ हे स्टेक, बच्चों हे बोलते हैं भुस्से को, और भुस्से में आपकी खो गई है सुई, तो क्या ढूंढ पाएंगे आप लोग? नहीं बच्चों, भूसे में खोई हुई सुई को आप नहीं ढूंढ पाएंगे। डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ असंभव करने का प्रयास करना, आपका 3 टाइम रिपीटेड है। कम रेन और शाइन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि चाहे बारिश हो या धूप, हर परिस्थिति में, 2 टाइम रिपीटेड है। अ हार्ड नट टू क्रैक, एक ऐसा अखरोट जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान करना मुश्किल हो। और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये आपका 3 टाइम रिपीटेड है। ये फिर से रिपीटेड हो गया यहाँ पे आपका। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन, 2 टाइम रिपीटेड है और 2-3 बार पीछे था। स्नेक इन द ग्रास, यानी कि घास में छुपा हुआ सांप, यानी कि आस्तीन का सांप या छुपा हुआ दुश्मन। अ डिसीटफुल पर्सन, 2 टाइम आपका ये रिपीटेड है। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस, यानी कि बच्चों कई बार देखोगे ना आपने, ऐसे तलवार लटका दी है, कभी उधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है, तो मंडराता हुआ खतरा। अ कॉन्स्टेंट थ्रेट, 2 टाइम रिपीटेड है। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू करा था वहीं पहुंच जाना। ये स्क्वायर बना रहा हूं मैं, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाना। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जहां से शुरुआत की थी वहीं पहुंच जाना, 2 टाइम रिपीटेड है। स्मेल अ रैट, कुछ होने की संदेह होना, समथिंग सस्पिशियस, किसी गलत चीज का पता लगना, 2 बार रिपीटेड है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्रीज, ये भी आपका सबसे पहला आइडिया में था आज के उसका, यानी कि गलत दिशा में प्रयास करना, एक झूठे निशान का पीछा करना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से वर्षा होना, मूसलाधार बारिश होना और लगातार बारिश होना कई दिनों तक। अ डाइम अ दर्जन, यानी कि दाम 1 दर्जन, दाम 1 दर्जन किलो के, एकदम साधारण है, एकदम साधारण, वेरी कॉमन। एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, 3 टाइम रिपीटेड है। अ पीस ऑफ केक, एक केक का पीस करना, बहुत आराम से कर सकते हैं, काटना बहुत आसान होता है, केक छोटे छोटे बच्चे जब से केक कटवाते हैं उनसे, तो समथिंग दैट इज वेरी इजी, जो कि बहुत आसान हो, 3 टाइम रिपीटेड है। हिट द सैक, गो टू बेड, सो जाना। बी एन ओपन बुक, यानी कि खुली किताब होना, जिसके बारे में कोई बात छिपी ना हो। वन अबाउट whom it easy to know everything, 2 टाइम रिपीटेड है। मेक बोथ एंड मीट, बोथ एंड मतलब दोनों एंड, एंड का मतलब यहाँ पर आपकी बात हो रही है बच्चों दिन से, शुरुआत होनी और अंत होनी, यानी कि सुबह होनी और शाम होनी। एक ऐसा कोई गरीब व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से गुजर या असर कर रहा है बच्चों, क्योंकि सुबह को खाना मिल रहा है तो शाम का नहीं पता है, और शाम को मिल रहा है तो सुबह को नहीं पता है उसको, तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। कैरी द डे, यानी कि दिन को मेरे साथ ले जाना, यानी कि विजयी होना, यानी कि कोई ऐसा कार्य कर देना जिस दिन आज सिर्फ आगे की बात हो रही हो। याद होना चाहिए बच्चों आपको, पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी का 5वां मैच, जब उसको ये भी नहीं पता था कि मुझे खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, और 148 रन मारे तो टीम में अपनी जगह पक्की की थी। तो कैरी द डे, विजयी होना, 3 बार रिपीटेड है। लेफ्ट इन द लर्च, लर्च बोलते हैं बीच में लटका हुआ छोड़ देना, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, तो बीच मझधार में छोड़ देना, किसी को मुसीबत में छोड़ देना। टू बी डेजर्टेड व्हेन वन इज
इन ट्रबल, 3 टाइम रिपीटेड है। डार्क हॉर्स, ऐसा हॉर्स जिसके बारे में लोगों ने उम्मीद नहीं की थी लेकिन उसने अपना काम करके दिखाया। छुपा रुस्तम, एक ऐसा व्यक्ति जिससे उम्मीद नहीं की गई थी फिर भी कामयाब हो जाए, तो 2 टाइम रिपीटेड है बच्चों, यहाँ से ये इडियम आपका। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को नज़रअंदाज करना, किसी को ध्यान न देना जानबूझ करके। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि बोलते हैं ना कि एक अभी चुनाव के दौरान स्लोगन बना था, कोई सी पार्टी ने काम बोलता है, शायद अखिलेश यादव का ही था, तो काम बोलता है बच्चों। यस, आपको अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। एक्शन रिवील द रियल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन दैट देन व्हाट ही स्पीक, तो करनी कथनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम रिपीटेड है। टू लॉस वंस हेड, अपना हेड यानी कि से मानसिक संतुलन खो देना। टू बिकम अपसेट और एंग्री, अपना आपा खो देना, ये भी आपका 2 टाइम रिपीटेड है। तो गैस ये थे आपके 70+ इंपॉर्टेंट इडियम्स जो मैंने आपको बताए हैं। हम लोग बात करेंगे इसके बाद वोकेबलरी की, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह की। सो लगे रहिए इसी तरह से, वोकेबलरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काम आएंगे आपके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।